हेलो फ्रेंड्स, ईजीएस्ट होम गार्डनिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये बोट लिली है और ज़्यादातर इसे ग्राउंड कवर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड कवर का ये मतलब है कि इस प्लांट को यदि ज़मीन में लगाते हैं तो ये फैलकर पूरी ज़मीन को ढक लेता है। यहाँ ये जो प्लांट है ये ग्राउंड कवर के रूप में तो नहीं, लेकिन प्लांटर कवर के रूप में आपको ज़रूर दिख रहा है। ये जो प्लांट है प्लांटर को पूरी तरीके से ढक लिया है। वैसे मैंने इस प्लांट को 10 इंच के प्लांटर में लगाया हुआ है। इस प्लांटर का डायमीटर जो है 10 इंच है और इस प्लांट में इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है कि प्लांटर के डायमीटर से लगभग 2.5 गुना जो है इस प्लांट का डायमीटर पहुंच गया है। प्लांट काफ़ी बुशी है, सही शेप में है, तो इस वजह से ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस प्लांट के कंप्लीट केयर के ऊपर बात करेंगे, जिसमें कि हम इसके सॉइल, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फर्टिलाइज़र, पेस्ट अटैक, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग, प्रोपगेशन, इन सभी को जो है कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके कॉमन नेम जान लेते हैं, यानी इसे जो है बोट लिली के अलावा और किन नामों से जानते हैं। तो इसे जो है ओस्टर प्लांट, रियो प्लांट, रियो डिस्कलर, क्रैडल लिली, मॉसेस इन द क्रैडल, मॉसेस इन द बास्केट, तो ये सभी जो है इसके नाम हैं। लेकिन इन नामों के बावजूद जो है इसका जो सबसे पॉपुलर है वो है बोट लिली, रियो प्लांट और ओस्टर प्लांट। इस प्लांट का साइंटिफिक नेम टेट्रास्कैंड्रिया स्पैथेसिया है, जो कि कॉमलिनेशियाई फैमिली से बिलोंग करता है। और इसकी मोस्टली जो वैरायटी है वो ज़्यादातर आपको मैक्सिको, वेस्ट इंडीज और सेंट्रल अमेरिका जो है मिलेगा। और अभी ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये सबसे कॉमन वैरायटी है, ये लगभग सभी जगह आपको देखने को मिल जाएगा। ये प्लांट आपको जो है रोड के किनारे भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और इसमें आप जो है बहुत सी ऐसी वैरायटी देखेंगे जिसमें कि बहुत सारे जो है पतले पतले स्ट्रिप भी होते हैं। ये स्ट्रिप अलग अलग कलर के होते हैं, तो वो प्लांट जो है इससे काफ़ी जो है खूबसूरत लगता है। वैसे ये प्लांट तो इतना खूबसूरत है, यदि स्ट्रिप वाली वैरायटी लगा दे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। कुछ वैरायटी में आप देखेंगे कि जो है ऊपर के जो लिप्स हैं वो गोल्डन होते हैं और जो स्ट्रिप होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। स्ट्रिप यानी पतली पतली जो है लाइनिंग रहेगी और बैक साइड में वही पर्पल कलर जो है आपको मिल जाएगा। तो इस वैरायटी को, ये जो कॉमन वैरायटी है और उस वैरायटी को बोलते हैं गोल्डन। तो गोल्डन वैरायटी जो है आप लगाते हैं तो और भी बेहतर है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि कई में जो है जो स्ट्रिप है वो पिंक कलर का दिखेगा, तो कहीं आपको जो स्ट्रिप है वो क्रीम कलर का मिलेगा, कहीं बरगंडी मिलेगा। तो इस आधार पे तो स्ट्रिप में जो है अंतर होने के आधार पे इसकी बहुत सारी जो है आपको वैरायटी मिल जाएगी। और लीफ का जो बैक साइड है ज़्यादातर आपको जो है ये पर्पल कलर ही मिलेगा, कहीं कहीं आपको हो सकता है पिंक भी मिल जाएगा। लेकिन जो मेन डिफरेंस होता है लीफ के ऊपरी साइड में आपको देखने को डिफरेंस जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये एक जो है पेरिनियल प्लांट है, यानी इसे आपने अगर एक बार लगाया तो कई सालों तक जो है ये चलता रहेगा। और इस प्लांट में एक छोटा सा जो है फ्लावर भी आता है। फ्लावर जो है ज़्यादातर ग्रोइंग सीजन में ही आता है और फ्लावर का जो कलर होता है ज़्यादातर जो है सफ़ेद और जो है गुलाबी रंग का आपको दिख जाएगा। ज़्यादातर जो है आपको सफ़ेद मिलेगा। ये जो फ्लावर होते हैं 3 पेटल्स होते हैं, यानी 3 पंखुड़ियाँ होती हैं और फ्लावर जो है ब्रेक्स के ऊपर जो है लगे रहते हैं। तो ब्रेक्स जो है कोई नया चीज़ नहीं है, बल्कि ये मॉडिफाइड लीव्स होता है। यानी यही जो लीव्स है थोड़ा सा जो है ये मॉडिफाई होकर ये नाव के रूप में हो जाएगा और उसी में जो है आपको फ्लावर दिखेगा। तो जो फ्लावर होते हैं जो 3 पेटल्स के होते हैं, तो ऐसा लगेगा कि 3 आदमी जो है इस पे जो है सवारी कर रहे हों। ये जो नाव की तरह दिखेगा आपको लगेगा 3 आदमी जो है इस नाव में बैठकर सवारी कर रहे हों। तो इस आधार पे इसका एक और नाम हो जाता है 3 मैन इन द बोट। वैसे मैंने इस प्लांट को परचेज़ नहीं किया था,
मैंने इस प्लांट को कटिंग के थ्रू जो है ग्रो किया था। लगभग जो है 4 से 6 इंच का हमने कटिंग लाया था, पिछले साल मार्च में लेके आया था और लगभग जो है 1.5 साल के करीब हो चुका है। और ऐसे में ये देखिए ये काफ़ी जो है बुशी बन चुका है और बिल्कुल जो है सही शेप में आपको दिख रहा होगा। अगर हम नर्सरी से लाए होते तो हम कोशिश करते कि इसका जो है स्ट्रिप वाली वैरायटी जो है खरीदते हैं, क्योंकि जो स्ट्रिप वाली वैरायटी होती है वो इसकी तुलना में ज़्यादा खूबसूरत लगती है। यदि आप ग्रो करना चाहते हो तो या तो ऐसे कटिंग ला दिए, कटिंग कहीं से भी आसानी से मिल जाएगा और आसानी से ग्रो भी हो जाता है। और यदि आपको वैरायटी चेंज करना है तो आप नर्सरी से आप इसकी स्ट्रिप वाली वैरायटी जो है लेते आइए। और जब परचेज़ कीजिएगा तो ये देख लीजिएगा कि प्लांट की हेल्थ जो है पूरी तरीके से अच्छी होनी चाहिए, यानी लीव्स जो है जली नहीं होना चाहिए और उस पर किसी भी तरीके का पेस्ट आपको नहीं दिखना चाहिए। और ख़ासकर पत्तियों के नीचे जो है पलट के आप ज़रूर देख लीजिएगा कि कहीं किसी भी तरीके का कोई पेस्ट तो नहीं है, तब जाके उस प्लांट को आप जो है परचेज़ कीजिएगा। परचेज़ करने के बाद से आप 2-3 दिन तक जो है घर पे ऐसे ही रखे रहिएगा। सॉइल को थोड़ा सा ड्राई होने दीजिएगा और रिपोर्टिंग से 1-2 घंटे पहले उसमें पानी दे दीजिएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग के समय हमें उसका जो सॉइल है वो हटाना पड़ता है। सॉइल हटा के जब रूट थोड़ी थोड़ी दिखने लगेगी उसके बाद से हम उसे जो है 1 इंच बड़े गमले में उसे शिफ्ट करेंगे और उसमें जो है हम जो है एक वेल ड्रेन जो है पॉटी मिक्स बनाएंगे। और वेल ड्रेन पॉटी मिक्स बनाने के लिए आपको रिवर सैंड का इस्तेमाल ज़रूर करना होगा। वैसे जो भी प्लांट जो है हम अगर कंटेनर गार्डनिंग करते हैं तो उसमें अगर कोई भी प्लांट लगाते हैं तो ऐसे में रिवर सैंड का इस्तेमाल बहुत ही जो है ज़रूरी होता है। रिवर सैंड से मिट्टी जो है काफ़ी वेल ड्रेन बनती है। और मैंने इस प्लांट के लिए जो पॉटी मिक्स बनाया है उसमें 30% गार्डन सॉइल का इस्तेमाल किया है, 30% कंपोस्ट और 20% रिवर सैंड और 20% कोकोपीट का इस्तेमाल किया है। तो आप जो है अपने एरिया के सॉइल के आधार पे आप इसमें सैंड की मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं, यानी सैंड की मात्रा को आप 20 से 30% कर दीजिए। अगर सैंड की मात्रा 10% बढ़ाते हैं तो 5-5% जो है सॉइल और कंपोस्ट की मात्रा को घटा दीजिए। और यदि कोकोपीट की मात्रा को आप जो है घटाते हैं, यानी आपको 20% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है इसमें। 20 अगर 20% है, 20% से अगर आप 10% लाते हैं तो 5-5% जो है आप सॉइल और कंपोस्ट की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। और यदि आप जो है कोकोपीट जो है 5% केवल घटाते हैं तो 2.5% जो है सॉइल और कंपोस्ट की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कोकोपीट की मात्रा घटाएंगे तो सॉइल और कंपोस्ट की मात्रा बढ़ा दीजिएगा। रिवर सैंड की मात्रा अगर बढ़ाते हैं तो सॉइल और कंपोस्ट की मात्रा को घटा दीजिएगा। प्लांट लगाने के बाद से आप इसे जो है ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रख दीजिएगा, यानी पार्सली शेड में भी मत रखिएगा। जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो उसमें जो है हमें साइड से जो है इसकी मिट्टी को निकालना भी पड़ता है और निकालने के बाद से जब थोड़े थोड़े रूट दिखने लगे उसके बाद से हमें रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। और रिपोर्टिंग के बाद आप जो है भरपूर पानी दीजिएगा ताकि उसकी पूरी मिट्टी जो पानी एब्जॉर्ब कर ले और उसके हर एक रूट को जो है पानी मिल सके। और नर्सरी से जब लाइएगा तो उसे जो है इसकी मिट्टी को ड्राई होने ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मिट्टी अगर गीली रहेगी और फिर आप जब रिपोर्टिंग करेंगे तो उस समय भी आपको पानी देना है तो ऐसे में तब भी गीली हो जाएगी, तो नमी का लेवल जो है लगातार कई दिनों तक बना रहेगा, जो कि इसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसमें ये जो है थोड़ा सा ड्राई कंडीशन में रह लेगा, लेकिन लगातार जो है ज़्यादा नमी में ये बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करेगा। स्लाइटली मॉइस्ट मिट्टी तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर मिट्टी ज़्यादा गीली है तो इसमें रूट रॉट बहुत ही आसानी से हो जाता है। और जैसे कि मोस्टली प्लांट को एसिडिक सॉइल पसंद होता है तो इसे भी एसिडिक सॉइल ही पसंद है। वैसे बहुत ही स्लाइटली जो है इसके लिए एल्कलाइन सॉइल भी ठीक रहता है, लेकिन इतना कम एल्कलाइन होना चाहिए तो हम ये मान सकते हैं कि इसे जो है एसिडिक टू न्यूट्रल जो है इसके लिए सॉइल होना चाहिए।
इसमें वाटरिंग तभी करना है जब इसकी मिट्टी जो है 2-3 इंच सूख जाए। अगर मिट्टी गीली रहेगी और उसमें आप फिर से वाटरिंग कर देंगे तो ऐसे में जो प्लांट का रूट है वो निश्चित रूप से ख़राब हो जाएगा। तो इसकी मिट्टी को जो है सूखने दीजिए 2-3 दिन, उसके बाद जो है आप वाटरिंग कीजिएगा। और ठंडक में आप इसकी वाटरिंग को कम कीजिएगा, क्योंकि ठंडक में जो है प्लांट जो है डॉर्मेंट में हो जाता है। और इस सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट लाइट के ऊपर बात करेंगे, यानी इस प्लांट को रखना कहाँ है, ये बहुत ही जो है ज़रूरी हो जाता है। कुछ महीनों पहले जो है हमने इसे जो है फुल सनलाइट में रखा था। हालांकि बहुत तेज़ तो नहीं था, उसके बावजूद भी इसके लीफ जो है बर्न होने लगे थे और प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी जो है ख़ास नहीं दिख रही थी। तो ऐसे में हमने जो है इस प्लांट को जो है सेमी शेड एरिया में रखा। हमने इस प्लांट को पेड़ के नीचे रखा है और जहाँ रखा है वहाँ आसपास जो है नमी भी है। तो इस कंडीशन में रखने के बाद से प्लांट में बहुत ही अच्छी जो है ग्रोथ हुई और जो है इसके लीफ जो है बिल्कुल भी स्पॉट नहीं पड़े, ना ही बर्न हुए हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि हमारे प्लांट की हेल्थ जो है काफ़ी अच्छी है। इस प्लांट को आप डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी मत रखिए, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसके लीफ जो है निश्चित रूप से बर्न हो जाएंगे। और इसके पॉट को कोशिश कीजिए कि थोड़ा थोड़ा जो है घुमाते रहें, यानी अगर एक साइड में धूप मिल रही है तो उसी साइड में इसकी ग्रोथ जो है आपको देखने को मिलेगी। यदि घुमाते रहेंगे तो ऐसे में चारों ओर से जो है अच्छे से ग्रो होगा। और यदि इस प्लांट को लो लाइट में रख देंगे तो ऐसे में इसमें जो फ्लावर हैं वो आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसमें फ्लावर पाने के लिए इसको जो है पार्शली शेड में रखेंगे। शेड में रखने से इस प्लांट के लीफ बर्न नहीं होंगे, प्लांट की ग्रोथ जो है काफ़ी फास्ट आपको दिखेगी और साथ ही साथ आपको इसमें जो है फ्लावर भी देखने को मिलेंगे। अब इसके टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के ऊपर बात करें तो इसे जो है न तो बहुत ज़्यादा ठंडक चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा गर्मी, यानी इसे जो है रूम टेम्परेचर जो है काफ़ी अच्छा लगता है। इसे 13 डिग्री से नीचे जो है नहीं होना चाहिए। जहाँ पे ये रखा हुआ है 13 डिग्री से वहाँ से नीचे का तापमान नहीं होना चाहिए और न ही इतना ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए 45-50 डिग्री कि इस प्लांट को जो है नुकसान हो। तो इसके लिए जो है रूम टेम्परेचर जो है काफ़ी बेहतर पड़ता है। और ह्यूमिडिटी की बात करें तो इसे जो है बहुत जो है हाई ह्यूमिडिटी जो है नहीं चाहिए, लेकिन विंटर सीजन में आपको हो सकता है कि इसकी पत्तियों पे थोड़ा सा स्प्रे करने की ज़रूरत पड़े, या फिर बहुत सारे प्लांट के बीच रख दीजिए, या फिर ऐसे जगह रखिए जहाँ पे थोड़ा सा जो है नमी हो। अगर कमरे में लगा हुआ है तो ऐसे में आप एक छोटा सा ह्यूमिडिफायर का यूज कर सकते हैं। ह्यूमिडिफायर एक जो है मशीन होता है जिसमें कि जो है जहाँ आप लगा देंगे वहाँ पर जो है नमी का लेवल जो है बढ़ा देगा। या फिर आप जो है टेबल ट्रे मेथड यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आपको एक ट्रे लेना होगा और उसमें आपको पत्थर के टुकड़े रखने होंगे और उसमें जो है आपको पानी फिल करना होगा और प्लांटर को उसके ऊपर रख देंगे। तो ऐसे में वहाँ पे आसपास जो है नमी का लेवल जो है बढ़ जाएगा। या फिर जो है कमरे में नियमित तौर पे जो है स्प्रे करते रहिए तो भी जो है नमी का लेवल बढ़ जाएगा। वैसे ये उतना ज़रूरी नहीं हो जाता है, लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो इस प्लांट की जो है हेल्थ जो है काफ़ी अच्छी रहेगी। वैसे अभी हमने जहाँ रखा था वहाँ भी जो है काफ़ी नमी था, जिसकी वजह से इस प्लांट को कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं हुई और प्लांट की ग्रोथ भी हमें काफ़ी फास्ट देखने को मिली। अब इसके फर्टिलाइज़र के ऊपर बात करें तो इसे जो है 1 से 2 महीना में इसके लिए बैलेंस फर्टिलाइज़र काफ़ी बेहतर रहता है। बैलेंस फर्टिलाइज़र का मेरा मतलब ये है कि ऐसा फर्टिलाइज़र जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो कि 3 न्यूट्रिएंट होते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट प्लांट के, ये जो है बैलेंस होना चाहिए, ना तो कोई ज़्यादा होना चाहिए ना तो कोई कम होना चाहिए। तो इस प्लांट के लिए काफ़ी बेहतर रहता है। वैसे हम इस प्लांट के लिए केवल जो है राइस वाटर का यूज किए हैं।
राइस वाटर से प्लांट को डायरेक्ट कोई फ़ायदा तो नहीं होता है, लेकिन सॉइल वाटर से राइस वाटर से जो मिट्टी है उसमें यूजफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती है, जिससे कि प्लांट का रूट बढ़िया से इस्टेब्लिश होता है और प्लांट की जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन राइस वाटर को हमेशा जो है डाइल्यूट करके ही डालना है, यानी अगर आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाना चाहते हैं तो इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा डाइल्यूट कर लीजिए, तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। पेस्ट अटैक के ऊपर बात करें तो इसमें आपको हो सकता है कि मीली बग की प्रॉब्लम जो है देखने को मिल जाए, और हो सकता है कि इसके लीफ पे आपको जो है स्पॉट भी नज़र आए। तो अगर लीफ पे स्पॉट नज़र आ रहा है तो ऐसे में आपको एक जो है फंगिसाइड का यूज करना है। फंगिसाइड से आप स्प्रे कर दीजिए, और जो लीफ हैं उसे आप हटा ज़रूर लीजिएगा। जो भी इन्फेक्टेड लीफ है उसे हटा दीजिएगा, और जो भी सूखे लीव्स हैं उन्हें भी हटा दीजिएगा। और यदि आपको पेस्ट दिखता है तो उस कंडीशन में आपको लिक्विड सोप से उसे आपको स्प्रे करना पड़ेगा, या फिर आप हैंड वॉश ले सकते हैं, या फिर जो है शैम्पू ले सकते हैं। तो उसको जो है पानी में मिलाकर आप इस पर स्प्रे कर दीजिएगा, तो इससे जो है जो इंसेक्ट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। या फिर आप जो है नीम ऑयल का इस्तेमाल करिएगा तो भी जो है इंसेक्ट ख़त्म हो जाएंगे। टॉक्सिटी के ऊपर बात करें तो ये प्लांट जो है थोड़ा सा टॉक्सिक है, यानी इसके लीफ को, इसके स्टेम को अगर कोई खा लेता है तो ऐसी कंडीशन में पेट की समस्याएं हो जाएंगी, और फिर जो है मुंह में तेज़ जलन होगा, और इससे जो निकलने वाला सैप है अगर ये कहीं स्किन में लग जाए तो इससे जो है स्किन इरिटेशन भी हो सकता है। तो बेहतर ये रहेगा कि प्रूनिंग करते समय आप जो है अपने हाथों में ग्लव्स ज़रूर पहन लें, और इस प्लांट को पेट्स और बच्चों से दूर ही रखिएगा। अब बात करें प्रूनिंग की, तो प्रूनिंग में आपको ये करना है कि जो भी जिस लीव्स पे स्पॉट है उसे हटा दीजिएगा, या फिर जो लीफ बर्न हो गया है उसे हटा दीजिएगा, जो स्टेम डेड हो गया है उसे भी हटा दीजिएगा। और यदि कोई स्टेम जो है बहुत ही लंबा अगर हो गया है तो उसे आप हटा सकते हैं। यानी आप जो है उसकी प्रूनिंग जब कीजिएगा तो ऐसे कंडीशन में वो ये जो है और भी जो है बुशी बनेगा। इस प्लांट को पूरी तरीके से साफ़ सुथरा रखना है, यानी कोई भी लीफ जो है आपको ऐसा नहीं रखना है जिसकी वजह से जो है इस पे जो है किसी भी तरीके का कोई पेस्ट या फिर किसी भी तरीके का कोई जो है फंगल इन्फेक्शन हो। यदि कोई लीफ अगर आपको दिखता है तो उसे आप जो है हटा दीजिएगा, और जो है ज़्यादा बुशी करने के लिए आप जो है पिंचिंग कीजिएगा। पिंचिंग यानी ऊपर से 2 लीफ जो है ऐसे हटा दीजिएगा, ऐसे निकाल दीजिएगा। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ से जहाँ से आप कट किए रहेंगे वहाँ से 2-2 जो है ब्रांच निकलेगा, जिसकी वजह से ये और भी जो है बुशी बनेगा। प्लांट को सही शेप देने के लिए प्रूनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो प्लांट का शेप सही है, लेकिन हो सकता है 2-3 महीने में इसका शेप जो है डी शेप हो जाए ये प्लांट। तो ऐसे कंडीशन में जो इसका स्टेम है अगर जो है बहुत ही ज़्यादा नीचे झुक जाता है, जैसे कि ये वाला है, अगर और लंबाई बढ़ता है तो नीचे की तरफ आ जाएगा, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में हमें जो है इसे कट करना पड़ेगा, और कट करके इसे सही शेप देना पड़ेगा, और कट करने से ये और भी बुशी बनेगा। अब इसकी रिपोर्टिंग के ऊपर बात करें तो इसे जो है प्रत्येक 2 साल में रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। मेरा प्लान जो है 1.5 साल अभी हो चुका है, और अभी जो है ये रूट बाउंड नहीं हुआ है। जब रूट बाउंड होगा तब उस कंडीशन में हमें रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। रूट बाउंड होने पर हमें जो है नीचे से रूट दिखने लगेगा। फ़िलहाल अभी तो रूट नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी ये प्लांट जो है रूट बाउंड नहीं हुआ है। और साथ ही साथ जो है ऊपर भी जो है यहाँ पे गमले के ऊपर जो है रूट भी दिखने लगेगा। लेकिन इस प्लांट में रूट नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो है काफ़ी घना होता है, और जब रूट बाउंड होगा ज़्यादा दिनों तक तब ये जो प्लांट है इसकी हेल्थ भी जो है अच्छी नहीं रहेगी। लीफ बर्न होने लगेंगे, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है। जनरली वैसे 2 साल में रिपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कि इसे आपने कितना फर्टिलाइज किया, कितना वाटर दिया, किस लोकेशन पे रखा हुआ है, कितनी इसे लाइट मिल रही है। तो ये सभी फैक्टर निर्धारित करते हैं कि इसे जो है कितने समय में रिपोर्ट करना है।
बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो है रूट जो है बाहर से अगर आपको दिखने लगे तो ऐसे कंडीशन में आप जो है स्प्रिंग के टाइम में अगर रिपोर्ट कर देंगे तो इसके लिए सबसे बेहतर रहेगा। यानी उसी समय रिपोर्ट कर दीजिए और उसी समय जो भी इसके जो ब्रांच है अगर वो ज़्यादा लंबे हो गए तो उसे भी आप कट कर दीजिए। अब इसके प्रोपगेशन के ऊपर बात करें तो इस प्लांट का प्रोपगेशन सबसे ईजी है। यहाँ तक कि इस प्लांट में रूटिंग हार्मोन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो प्रोपगेशन का सबसे पहला तरीका ये है कि आप जो है इसका जो है 4 से 6 इंच का आप कटिंग ले लीजिए, स्टेम कटिंग। तो 6 इंच का मैक्सिमम 6 इंच लीजिए, 4 से 6 इंच होना चाहिए। और कटिंग लेके आप जो लीफ का सिर्फ 2 ही सेट रखिएगा। 2 सेट का मेरा ये मतलब है कि जो लीफ होता है, जैसे कि ये लीफ्स है कि हमेशा कभी भी ये सिंगल लीफ नहीं निकलेगा, हमेशा 2-2 के रूप में निकलेगा। 2 लीफ एक साथ, फिर 2 लीफ एक साथ, यानी 2 सेट होना चाहिए, यानी 4 लीफ होना चाहिए उसमें। और नीचे के सारे पत्तियों को हटा दीजिएगा और फिर जो है उसे इसी पॉटिंग मिक्स में लगा दीजिएगा और ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पे नमी हो और थोड़ा सा जो है गर्माइश भी हो। तो आप देखेंगे कि लगभग जो है 20-25 दिन में उसमें रूट जो है निकल आएगा। तो एक तो ये तरीका हुआ स्टेम कटिंग, और दूसरा ये तरीका है कि ये जो ब्रांच है ये भी एक तरीके का से जो है स्टेम कटिंग ही होता है, लेकिन बस ये है कि हम जो है उसमें जो है रूट बाद में कटिंग करने के बाद जो है रूट डेवलप करते हैं, और इसमें जो है पहले हमें रूट डेवलप करना होगा। जिसमें कि इसके जो ब्रांच है एक छोटा सा पॉट लेंगे और इसके इस ब्रांच को जो है ऐसे दबा देंगे। दबाने से ये होगा कि इसमें से रूट जो है निकलने लगेगा, यानी मिट्टी के संपर्क में ज़्यादा दिनों तक रहेगा तो ऐसे कंडीशन में इसमें रूट निकलने लगेगा। 1-8 महीने बाद जो है इसको जो है कट कर दीजिएगा और कट करके इसको किसी नए पॉट में लगा दीजिएगा। तो ये तो दूसरा तरीका हो गया। तीसरे तरीके में आप ये करेंगे कि इसको 4 से 6 इंच का कटिंग करके पहले आप वाटर में रूट डेवलप कर लीजिएगा। डेवलप करने के बाद से इसको जो है आप जो है इसी पॉटिंग मिक्स में लगा दीजिएगा। तो ये तीसरा तरीका हो गया। और चौथा तरीका ये है कि आप जो है इस प्लांट का जो मेन प्लांट है इसके साइड में बहुत सारे जो है छोटे छोटे पप्स निकलने लगते हैं। तो ऐसे में आप जो है साइड से कोई एक जो है प्लांट जो है निकाल लीजिए, और निकालते समय ध्यान दीजिएगा कि उसमें जो है रूट ज़रूर हो। जब रूट होगा तो आसानी से जो है वो प्लांट जो है लग जाएगा। तो ये 4-5 तरीके हैं जिससे कि आप जो है इस प्लांट को प्रोपगेट कर सकते हैं। और ये प्लांट का प्रोग्रेशन बहुत ही ईजी है। आपको जो मेथड सबसे अच्छा लगे उस मेथड को आप यूज कीजिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी तरीके की रूटिंग हार्मोन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये प्लांट बहुत ही आसानी से प्रोपगेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा इस प्लांट का कंप्लीट केयर। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी रियो प्लांट के बारे में आपको अच्छी लगी हो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी नए प्लान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी।